करीब 7900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। गूगल पर अपने सर्च में अपनी ही सेवाओं, शॉपिंग, होटल्स, फ्लाइट्स इत्यादि को अनुचित बढ़ावा देने का आरोप लगा है। पूरी डिटेल समझते हमारे साथ असीम मनचंदा जुड़ गए हैं। बताएं असीम, बड़ा फैसला लगता है ये। जी, सही कहा आपने। एक बहुत बड़ा फैसला यूरोपियन यूनियन की तरफ से आया है, खास तौर पे कि 2 बड़े फैसले इसको हम कह सकते हैं। पहले फैसले में गूगल में अगर आप कुछ भी चीज़ सर्च करते थे, तो गूगल उसके अंदर चाहे आप होटल के लिए सर्च कर रहे हैं या फिर फ्लाइट्स के लिए सर्च कर रहे हैं, तो गूगल अपनी प्रेफ़रेंसेस सबसे आगे रखता था। तो जो एक तरह से अनफ़ेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज़ थी, तो इसको डिजिटल मिलेनियम एक्ट के तहत उसको माना गया कि ये पूरी तरह से अनफ़ेयर ट्रेड प्रैक्टिस बना रहा है, तो उसके ऊपर गूगल के ऊपर यहाँ पर जुर्माना लगाया गया। दूसरा एक बड़ा मुद्दा था कि अगर आप ऐप स्टोर से कोई भी चीज खरीदते थे, किसी भी कंपनी का कोई सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हैं, चाहे आप कुछ भी खरीद रहे हैं, तो वहां पर आपको बिलिंग ऑप्शन सिर्फ ऐप स्टोर ही दिखाता था और दूसरी बिलिंग ऑप्शन नहीं दिखाता था, और आपको बताता भी नहीं था कि आपके पास दूसरे भी विकल्प हैं जो कि इससे सस्ते हो सकते हैं। तो जो यूरोपियन यूनियन है, उसने इसको पूरी तरह से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना है और गूगल को निर्देश दिए कि आप इसको बदलिए। गूगल ने ऑलरेडी इसको बदलने की शुरुआत भी कर दी है और करीबन 9,000 करोड़ रुपए का जुर्माना कंपनी के ऊपर लगाया गया। हालांकि कंपनी ने इस अपने ऊपर लगे हुए सारे आरोपों से इनकार किया है। कंपनी कह रही है कि वो जल्दी ही इसको चुनौती देगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैसला है जो कि आगे तय करेगा कि डिजिटल मार्केटिंग होती है उसकी किस तरह से दिशा तय होगी। खासतौर पे कि अगर कोई सर्च इंजन इस तरह से अपने अपने वो प्रेफरेंसेस आगे करता है, तो वो अब आगे नहीं होंगे, क्योंकि भारत भी इस तरह के भारत में भी एक हाई कोर्ट ने इसी तरह का ऑर्डर दिया था। तो आगे चल करके एक बड़ा फैसला है जिस तरह से ये आगे तय करे। बहुत बहुत शुक्रिया असीम।